Welcome to the Lost of Palmistry. Today I am going to read the palm of 24-year-old female palm. आइए देखते हैं गुजरत palm के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कट ऑफ दी palm की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा मिक्स कलर नजर आ रहा है। देखिए आपको थैली आपको मिडिल से वाइटिश फॉर्म के अंदर नजर आ रही है। वीनस भी आपको थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आ रहा है। जबकि अगर आप देखें तो माउंट ऑफ मून का कलर चेंज है और ऊपर वाले 4 माउंट्स आपको डिफरेंट शेड के अंदर नजर आ रहे हैं। जब भी इस तरह से थैली का आपको कलर मिक्स नजर आता है तो ये इंसान के पास समटाइम रुपया पैसा आता है और समटाइम रुपया पैसा नहीं आता। ये एक मिक्स की कंडीशन बन जाती है। अब पामिस्ट्री के अंदर जितनी कितनी सुर्ख थैली होती है, जितनी कितनी गुलाबी रंगत में थैली होती है, वो रुपये पैसे को अपनी तरफ कशिश करती है और अच्छी सेहत के बारे में बता देती है। और पता जब आपके पाम के ऊपर थैली का कलर मिक्स है तो रुपया पैसा जो है वो भी इंसान के पास मिक्स ही आता है। उसके बाद अगर शेप ऑफ दी पाम की बात करते हैं तो आपको प्रॉपर तौर के ऊपर एक लंबी थैली नजर आ रही है। जब इतनी लंबी आपको रेक्टेंगुलर थैली नजर आती है तो ये कह सकते हैं कि एक अच्छी मेंटल एनर्जी को जाहिर करती है। इस तरह के पर्सन के अंदर जो फिजिकल की बजाय जो मेंटल एनर्जी होती है, माइंड से जुड़े हुए काम इस तरह का पर्सन बड़ा बेहतर अंदाज में करता है और मेंटल एनर्जी लेकर इस तरह का पर्सन पैदा होता है। फिजिकल इस तरह का पर्सन होता है वो कम कर पाता है जो फिजिकल करने वाले काम होते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो उंगलियां भी आपकी बारीक हैं, ये भी मेंटल एनर्जी के बारे में पता देती हैं। जबकि अगर आप थंब की बात करते हो, थंब ठीक है आपके पाम के ऊपर, स्ट्रेट भी, उसके बाद ऊपर से नुकीला है। जब ये नुकीला होता है तो इंसान को शार्प बनाता है। इंसान जो होता है अपने गोल के पीछे जाने वाला होता है, फोकस्ड होता है इस तरह का पर्सन। उसके अलावा अगर आप विल पावर देखें तो अच्छी बनी हुई है। विल पावर के एरिया आपके पाम के ऊपर काफ़ी खूबसूरत और बड़ा बना हुआ है। जितना ये बड़ा होता है इंसान के अंदर इतनी अच्छी आपको विल पावर देखने को मिलती है। इस तरह का पर्सन जो होता है बेहतरीन विल पावर लेकर पैदा होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो लॉजिकल के एरिया आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आ रहा है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको आड़ी लाइनें भी चलती हुई नजर आ रही हैं। जब ये कंडीशन चलती है तो इंसान ओवर थिंकिंग के अंदर फंस जाता है, लॉजिक के अंदर इस तरह का पर्सन होता है वो फंस जाता है। तो उसमें ये कंडीशन बनती है कि समटाइम इंसान जो होता है वो आप कह सकते हैं कि सोचता रहता है, काम नहीं करता, और समटाइम इस तरह का पर्सन होता है सोचे समझे बगैर काम कर जाता है। अलबत्त अंगूठा आपको साइज़ के अंदर अच्छा नजर आ रहा है जो कि अच्छी आप कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है, इंसान को मजबूत को इरादी देता है। अंगूठा आपके पाम के ऊपर अच्छा बना हुआ है। उसके बाद अगर आप फिंगर्स के अंदर देखें तो आपको गैप नज़र आ रहा है। जब इस तरह से फिंगर्स के अंदर गैप नजर आता है तो इंसान के अपने आइडियाज़ होते हैं। इंसान सोशल होता है, हर चीज़ को देखने का अपना एक आइडिया रखता है इस तरह का पर्सन। जब ये खासकर इस तरह से ये पहली फिंगर के आपको दरमियान के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को नजर आता है, जुपिटर और सैटर्न की फिंगर के दरमियान। उसके बाद अगर आप जुपिटर की फिंगर देखें तो काफ़ी अच्छी है, बड़ी ऊपर तक आ रही है। तो ये इंसान को अच्छी आप कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ देती है। उसके साथ साथ इंसान के अंदर अच्छा आपको कॉन्फिडेंस वगैरह देखने को मिलता है। यानी ये बाय नेचुरल जो इंसान के अंदर जो नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो अच्छी होती हैं। अलबत्त ये ऊपर से थोड़ी सी नुकीली तो ये इंसान को स्पिरिचुअल भी बनाती है। उसके साथ साथ आप देखें इस तरह का पर्सन जो होता है आप कह सकते हैं कि रूहानियत की तरफ भी जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ये इंसान वक्त के साथ स्पिरिचुअल होता जाता है। जबकि आप देखें मिडिल फिंगर आपको काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है तो इंसान उस तरह का पर्सन जो होता है दप्त में जाकर सोचने वाला, चीज़ों को देखने वाला, सोचने वाला और समझने वाला होता है। ये इंसान को गम पसंद भी बनाती है और दप्त एनालिटिकल भी बनाती है। जबकि थोड़ी सी घूमी हुई है, जब ये ऐसे थोड़ी सी घूम जाती है तो उसमें ये कंडीशन आती है कि ये इंसान को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रुपया पैसा और नाम बनाने की भी इंसान के अंदर जो वो काफ़ी ज़्यादा वक्त के साथ साथ जो है वो ख्वाहिश पैदा करती है। लेकिन इसके लिए इंसान को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि सैटर्न जो फिर इंसान को पुश भी करता है और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करवाता है। जबकि सन फिंगर आपको काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, बड़ी ऊपर तक आ रही है। जो इंसान के अंदर आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपको टीम वर्क क्वालिटीज़ देखने के अंदर बड़ी बेहतर नज़र आती है। इंसान हिम्मत वाला होता है, रिस्क टेकर भी होता है इंसान। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जितने भी आप कह सकते हैं टीम वर्क में करने वाले काम होते हैं, किसी के अंडर करने वाले काम होते हैं, वो भी इंसान जो होता है बेहतर अंदाज में परफॉर्म करता है। जब ये ऐसे फिंगर के दरमियान गैप आता है, इस तरह का पर्सन एक बाउंड के अंदर रहना जो वो पसंद नहीं करता। आज़ादी इस तरह के पर्सन को चाहिए होती है, वो चाहता है कि उसको आज़ादी मिले और घूमने फिरने के वक्त के साथ साथ पर्सन को काफ़ी ज़्यादा शौक पैदा हो जाता है। जबकि आप अगर मर्की की फिंगर देखते हैं तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, बड़ी ऊपर तक नज़र आ रही है। जब ये ऐसी ऊपर तक नज़र आती है तो ये अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देती है, इंसान को बोल चालने की पावर देती है। इंसान अपनी बातों को प्रेजेंट करने वाला होता है, डॉक्यूमेंटेशन, अरेंजिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, माइंड से जुड़े हुए काम, टीचिंग, जितने भी काम इंसान के दिमाग से जुड़े हुए होते हैं, नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं वो इंसान बड़े बेहतर अंदाज में करता है। उसके अलावा इंसान को अच्छा हीलर बनाती है। उसके अलावा एक फील्ड के अंदर इस तरह का पर्सन जो होता है वो एक्सपर्ट भी होता है। सो मर्की आपके पाम के ऊपर बड़ा अच्छा बना हुआ है और इसका रोल भी यानी इस तरह के लंबे हाथ के ऊपर जो है वो माइंड का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अलबत्त इसमें एक चीज़ जो थोड़ी सी देखने में आ रही है कि जो ऊपर वाले जो माउंट्स हैं इनको जो है वो ये थोड़े से ज़्यादा खींचे हुए हैं। जब ये इस तरह ज़्यादा खींचे हुए का पर्सन जो मौके के ऊपर डिसीजन नहीं ले पाता, सही वक्त के ऊपर इस तरह का पर्सन जो अक्सर सही डिसीजन नहीं ले पाता और अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देता है। जबकि आप सैटर्न को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा वो आपको एक माउंट की अगर ऊपर वाले 4 की तरतीब देखते हैं तो वो को प्रॉपर तरतीब नहीं लगी हुई। जब ये इस तरह से तरतीब लगती है ऐसे नीचे की जानिब तो फिर ये आप कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में उस लेवल की ग्रोथ नहीं आती। इंसान की ज़िंदगी भी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलती है, डामाडोल। अलबत्त सही वक्त के ऊपर सही डिसीजन लेने की आदत डालें। ऐसा का पर्सन सही वक्त के ऊपर सही डिसीजन नहीं ले पाता और अक्सर अपॉर्चुनिटी जो है उसके हाथ से निकल जाती है, उसको बाद में पता चलता है अपॉर्चुनिटी का। अलबत्त ऊपर वाले माउंट्स को स्पेस जो है वो थैली के अकॉर्डिंग जितनी कम नहीं मिली हुई, बेहतर मिली हुई, तो इंसान की ज़िंदगी में मौके आते ज़रूर हैं। सो आपकी ज़िंदगी में मौके जो आते रहेंगे। अलबत्त माउंट ऑफ जुपिटर काफ़ी अच्छा बना हुआ तो ये इंसान को अच्छी थॉटी पावर देता है।
ये इंसान को रुपया पैसा भी देता है, इंसान को ग्रोथ भी देता है, उसके अलावा इंसान को अच्छा स्टेटस भी देता है, माशरे में इंसान की रिस्पेक्ट भी देता है। उसके अलावा इसका इम्पैक्ट जो होता है वो मैरिड लाइफ के ऊपर काफ़ी पड़ता है, इंसान की ग्रोथ के ऊपर भी, इंसान की शख्सियत के ऊपर भी, उसके किरदार के ऊपर भी। जुपिटर आपके पाम के ऊपर बड़ा बेहतर बनाऊंगा। अलबत्ता जो सैटर्न का माउंट है वो बुरी तरह से आपके पाम के ऊपर डैमेज है। एक तो ये इंसान के करियर में प्रॉब्लम लेकर आता है, अच्छे लोग इंसान को नहीं मिलते, इंसान के एक दफ़ा करने से कोई काम होता नहीं, उसके अक्सर जो है वो काम फंस जाते हैं, कैरियर में स्टेबिलिटी में थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं जब ये कंडीशन बनती है। तो सन माउंट आपके पाम के ऊपर बेहतर बना हुआ है और मैं दूसरी कलर पिक्चर्स के अंदर भी देखूंगा। इसके अलावा मर्करी का माउंट भी आपके पाम के ऊपर अच्छा बना हुआ है, बेहतर बना हुआ है, एक अच्छे साइज़ के अंदर आपके पाम के ऊपर जो मर्करी का माउंट भी बना हुआ है। उसके अलावा जब ये ऐसे थोड़ी सी अंदर को जाती है तो ये इंसान के थोड़े से हार्मोन्स जो है उनको डिसबैलेंस कर देती है। और बता बहुत ज़्यादा ये मून का माउंट ऐसे अंदर को चले जाए तो इस तरह की फीमेल जो होती है फिर बातें भी बहुत ज़्यादा करती हैं। उसके अलावा देखें तो थोड़ा सा मार्स का माउंट है वो थोड़ा सा नरम है। जब ये थोड़ा सा नरम होता है तो बॉडी के अंदर एनर्जी कम होती है। इस तरह का जो पर्सन होता है आप कह सकते हैं कि वो डेस्कटॉप का काम या बैठ के करने वाला काम जो होता है वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म करता है। जितने कितने बैठ के करने वाले काम होते हैं वो इंसान के अच्छे रहते हैं। बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक जो काम होता है वो इंसान से नहीं होता, बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती। अलबत्ता 30% फील का ऐसा काम भाग दौड़ के अंदर तो वो ठीक रहता है। और एक सर्टन एज के बाद इंसान को कोई ना कोई मेडिसिन खानी पड़ती है। अलबत्ता वीनस का आपका पाम साइज़ में तो बड़ा अच्छा बना हुआ है, तो ये अच्छी इंसान को जो खूबसूरत बनाता है, अच्छी क्रिएटिविटी देता है। उसके साथ साथ आप देखें तो मर्करी भी अच्छा हो तो इंसान को ब्यूटीफुल बनाता है। सो ब्यूटी तो आपके पास रहेगी। उसके अलावा उसके ऊपर जब खड़ी लाइनें देखने को मिलती हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन होता है, ये इंसान को जो अच्छी लग्जरी वगैरह देती हैं। अलबत्ता इसमें एक चीज़ है, वीनस का साइज़ तो काफ़ी अच्छा है आपके पाम के ऊपर, तो इंसान के अंदर अच्छी ख्वाहिशात पैदा करता है। रुपया पैसा लग्जरी से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अच्छे कपड़े, महंगी अशिया, उन तमाम चीज़ों का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो इसी के साथ बनता है, वीनस के साथ ही बनता है। जब थोड़ा सा वीनस का कलर आपको ब्लू देखने में मिलता है तो ये आप कह सकते हैं एक तो इंसान की शादी को लेट करवाता है। तो शादी लेट करवाने के साथ साथ आप कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में रुपया पैसा और लग्जरी ये चीज़ें थोड़ी सी जो वो लेट आती हैं। उसके अलावा लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इस तरह के इंसान को जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लोअर एब्डोमेन से मुतल्लिक़ कोई ना कोई जो प्रॉब्लम लगी रहती हैं। इसके अलावा ब्लैडर वगैरह में इशूज़ इंसान की जो आना स्टार्ट होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि पानी वगैरह आप जितना कितना ज़्यादा पी सकते हैं पिएँ, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। वरना कोई ना कोई लोअर एब्डोमेन से जो मुतल्लिक़ परमानेंट जो कोई ना कोई डिजीज़ आपको लगी रहेगी। एक जब ये लाइन ऐसी चलती है तो ये इंसान को स्टमक से मुतल्लिक़ कोई ना कोई प्रॉब्लम देती है। परमानेंट इंसान को स्टमक से मुतल्लिक़ कोई ना कोई जो कभी प्रॉब्लम जो लगी रहती है, गैस्ट्रिक वगैरह के इंसान को कोई ना कोई मेडिसिन खानी पड़ती है। अब बस इसके साथ जब ये भी ज़्यादा ब्लू हो रहा है तो इंसान के बच्चे भी जो थोड़े से लेट होते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, ये इंसान को किसी हद तक वीकनेस देती है। बाकी मैं अब जो है वो दूसरी पिक्चर के अंदर देखता हूँ, कलर वाली पिक्चर के अंदर के कौन कौन से साइन आपके पाम के ऊपर बने हुए हैं। अलबत्ता ये देख लें तो चूड़ियाँ आपके पाम के ऊपर जो रिंग जो बेहतर बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं। ये पिक्चर भेजी आपने सबसे पहले इंक वाली, अगर इस इंक वाली पिक्चर के अंदर आप देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आपको आड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं सारी फिंगर्स के ऊपर। जब ये इस तरह से आपको आड़ी लाइनें नज़र आती हैं तो ये कुछ थोड़ा सा आप कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक साइन है। जब ये आड़ी लाइनें बन जाती हैं इस तरह किसी की फिंगर्स के ऊपर तो उस तरह के पर्सन को कह सकते हैं कि नज़र बद बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। कहीं ना किसी तरह का पर्सन जो वो लोगों की नज़रों का शिकार होता है, हसद का शिकार होता है। कहीं ना कहीं इंसान को किसी हद तक जो वो जादू टूने वगैरह की प्रॉब्लम भी रहती है। सो बेहतर है कि आप जितना कितना सदका ज़कात दे सकती हैं देती रहें, ताकि इसके अलावा इंसान की ज़िंदगी के अंदर रेजिस्टेंस आती है। इंपॉर्टेंट काम जो इंसान के फंसते हैं, अलबत्ता ये इंसान को ज़िद्दी भी बनाती है। इस तरह का पर्सन अगर किसी चीज़ के ऊपर अड़ जाए तो फिर अड़ ही जाता है। अलबत्ता कर्जा लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए इस तरह के पर्सन को। इस तरह का पर्सन को लोन वगैरह ले ले तो वो फंस जाता है इस तरह के पर्सन का, फिर उसको वो रिटर्न नहीं कर पाता। अलबत्ता ये जो फिर राहु की खराबी को ज़ाहिर करती हैं जब ये लाइनें भी यहाँ से निकलती हैं। सो ये एक प्रॉब्लमेटिक आपके पाम के ऊपर साइन है। उसके अलावा अगर देखें तो लेफ्ट पाम के ऊपर हार्डलाइन से काफ़ी ब्रांचेज नीचे निकल रही हैं, इंसान को फ्लर्टी नेचर का मालिक बनाती हैं जब ये ऐसे नीचे की जानिब निकलती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीमिया लाइन आपके पाम के ऊपर बनी हुई है, दिलो दिमाग की एक लकीर है। जब दिलो दिमाग की ऐसे लकीर एक देखने को मिलती है तो उस तरह का पर्सन जो होता है आप कह सकते हैं कि उसके दिमाग और जो उसका दिल होता है वो एक तरह के इमोशंस चल रहे होते हैं। सो उस तरह का पर्सन को किसी हद तक आप कह सकते हैं कि एंजाइटी भी होती है, ओवर थिंकिंग भी इस तरह का पर्सन करता है। लेकिन दो तरह के इमोशंस को एक साथ जो होता है उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के पर्सन के लिए। अलबत्ता डीएनए से मुतल्लिक़ कोई ना कोई इस तरह के पर्सन को जब कोई ना कोई डिजीज़ फेस करनी पड़ती है, एक ये कंडीशन भी आती है। जब भी थोड़ी सी यहाँ से इंडिपेंडेंट होती है तो इस तरह का पर्सन डिफरेंट ख्यालात का मालिक होता है, उसकी इस तरह के पर्सन की अपनी आपको सोच देखने को मिलती है। उसके अलावा जब ये ऐसे यहाँ तक आती है तो ये इंसान को बड़ा बोल्ड बनाती है और इंसान को आप कह सकते हैं कि ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी दे देती है। इस तरह का पर्सन बहुत फिर बड़े दिल का मालिक होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात पैदा हो जाती हैं। जबकि हार्डलाइन के ऊपर आइलैंड बने हो तो आपको बेहतर है कि आप किसी के ऊपर अपनी ज़ात को जो इन्वेस्ट वगैरह ना करें, सो आपको जो उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस तरह का पर्सन लोगों की छोटी छोटी बातों से बड़ी जल्दी हार्ट हो जाता है और अपनी ज़ात को किसी के ऊपर इन्वेस्ट करे तो उसको उस कैलिबर के वो जो रिजल्ट नहीं मिलते ज़िंदगी के अंदर। लोग जो उसकी यानी कि वो की हुई उसकी जो इस तरह का पर्सन के साथ जो अच्छाई भी करता है उसका जवाब जो होता है फिर उसको आप कह सकते हैं बुराई में मिलता है। उसके अलावा फिर दिल टूटता है इंसान का,
ब्रेकअप वगैरह भी होते हैं इसके अंदर जब ये कंडीशन बनती है। तो इमोशनली इंसान जो वो हर्ट होता है, इसलिए आप अपनी ज़्यादा किसी के ऊपर इन्वेस्ट ना करें। बाकी मैं आपका जो है राइट हैंड देखता हूँ, क्योंकि आप वर्किंग फीमेल। राइट हैंड को देखते हैं सबसे पहले तो माइंड लाइन से ऐसे लाइनें ऊपर की जानब नहीं कर रही हैं। जब ये माइंड लाइन से ऐसे ऊपर की जानब लाइनें निकलती हैं तो ये इंसान को टिक के नहीं बैठने देती। इस तरह का पर्सन जो होता है वो किसी न किसी काम के अंदर जो वो लगा ही रहता है। ये इंसान को एम्बिशियस नेचर का मालिक बनाती हैं। उसके अलावा आपके पाम के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत अगर देखें तो जुपिटर के ऊपर जो एक स्टार टाइप की फॉर्मेशन बन रही है ऐसे करके, लेकिन ये बड़ा आप कह सकते हैं कि एंडिंग पॉइंट के ऊपर है। अगर ये ऐसे मिडल में होता तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टार होता है। यहाँ पे भी एक शक टाइप से मुझे पड़ा, लेकिन पूरा बना नहीं है। जब ये जुपिटर के ऊपर स्टार पड़ता तो ये इंसान के फॉर्चून को राइज करता है और ये इंसान को अपनी फील्ड के अंदर एक अच्छा स्टेटस और फेम वगैरह भी देता है। सो इस लिहाज से आपका पाम जो है वो बड़ा बेहतर है। इसके ऊपर जब ये ऐसे बॉक्स पड़ता है तो ये भी इंसान को A32 के अंदर जब वो प्रॉपर्टी दिलवाता है और A36 के अंदर इंसान को अथॉरिटी पावर दिलवाता है, एक अच्छा साइन होता है। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं बॉक्स वगैरह पड़ा हुआ है, तो ये पर्सनल प्रॉपर्टी का भी साइन होता है, आपको पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह भी जो वो मिलेगी। उसके अलावा जब ये ऐसे करके ट्रायंगल टाइप पड़ता है तो ये इंसान को जो है डिग्री वगैरह करवाता है, एजुकेशन वगैरह करवाता है। उसके लिहाज से भी एक अच्छा साइन है ये। अलबत्ता देखिए आप तो ये कुछ रिंग ऑफ जो है सुलेमान बने हुए हैं आपके पाम के ऊपर। जब ये ऐसे करके रिंग बनते हैं तो ये ट्रायंगल भी पड़ा हुआ है, ये भी एक अच्छा साइन है। जब ये ऐसे रिंग बनते हैं तो ये इंसान को स्पिरिचुअल बनाते हैं। स्पिरिचुअल बनाने के साथ साथ इस तरह की फीमेल्स के अंदर आपको एक अजीबो-गरीब किस्म की अट्रैक्शन देखने को मिलती है, जिनसे मुखालिफ किस्म की खवातीन से जो बहुत आपको अट्रैक्ट होता हुआ नजर आता है। उसके अलावा इंसान को सच्चे ख्वाब आते हैं। इंसान की सिक्स सेंस जो होती है बड़ी तेज़ देखने को मिलती है। इंसान जो होता है सॉफ्ट नेचर का मालिक होता है। उसके साथ साथ इंसान जो होता है आप कह सकते हैं कि रूहानियत से लगाव रखता है। और इंसान जो ओल्ड एज के अंदर जो अपना रुपया पैसा जो है वो भी आप कह सकते हैं कि लगाता है धर्म के कामों के अंदर। ये मल्टीपल सोर्सेस से इंसान को इनकम भी देती है। ये कितनी अच्छे साइन होते हैं, इनको हम पैथिस रिंग कहते हैं। जबकि अगर आप माउंट ऑफ सैटर्न देखें तो उसके ऊपर आपको बड़ा क्लियर ट्रायंगल पड़ा हुआ नजर आता है। तो ये इंसान को पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी की इन लूम की तरफ इंसान को शरफ दिलवाता है, ये इंसान को यानी शौक आता है। उसके अलावा इंसान को एक सर्टन एज के अंदर ओल्ड एज के अंदर इंसान अपना ज़ाती बड़ा घर भी तमीर करवाता है। इसके अलावा भी ये खुशबख्ती का अलामत है, ये इंसान के जो फॉर्चून को राइज करता है। एक अच्छा साइन है ये। और बताइए आपको उस तरह से रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि आपका सैटर्न माउंट जो है वो थोड़ा सा दबा हुआ है। अलबत्ता ये कंडीशन आ रही है फिश साइन की, लेकिन ये भी बनी नहीं है। ये यहाँ से अगर आप देखें तो वीक है। ये ऐसे आ रही है, एक साइड से बनी लेकिन दूसरी साइड से ये बनी नहीं है, ये पूरी वीक है। अगर ये बन जाती तो ये भी अच्छा साइन होता है। ये भी इंसान को ओल्ड एज के अंदर जो जैसे ही इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 60 के बाद, तो ये भी इंसान को काफ़ी रुपया पैसा देती है, अच्छे इंसान को जो इनकम के सोर्सेज बनाती है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ और है, जब ये साइन बढ़ता है इसको कहते हैं ग्रेडल ऑफ वीनस। इस तरह की फीमेल्स आपको आर्टिस्ट देखने को मिलती हैं। आर्टिस्ट के साथ साथ इस तरह की फीमेल का जो वो माइंड हर वक्त चलता रहता है। रात सोते वक्त तक इस तरह की फीमेल का जो वो माइंड रुकता नहीं है। अलबत्ता अगर आप देखें तो उसके आसपास भी एक स्टार पड़ा हुआ है। तो इस तरह की फीमेल्स का जो माइंड है वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। किसी न किसी तरह इस तरह की फीमेल जो होती हैं वो लगी रहती हैं किसी न किसी काम का। तो उसके अलावा ये आर्टिस्ट बनाती है, ऑपोजिट जेंडर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। यानी जितने भी आपको बड़े आप कह सकते हैं कि आर्टिस्ट नजर आते हैं उनके पाम के ऊपर ये आपको कंडीशन बनती हुई नजर आती है। जब ये ऐसे करके आपको ग्रेडल ऑफ वीनस पड़ता हुआ नजर आता है, ये देखें जब ये कंडीशन बनती है, ये इंसान को रुपया पैसा और लग्जरी भी देती है, लेकिन जिनसे मुखालिफ को बहुत ज़्यादा खींचती है, रोमांटिक बनाती है। इस तरह की फीमेल से जिनसे मुखालिफ बहुत ज़्यादा खींचता है उनकी तरफ समझ लेकिन मैग्नेट की तरह यानी खिंच कर आता है। उस तरह की फीमेल भी होती हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, इंसान को रोमांटिक बनाती हैं। और उसके अलावा ये इंसान को लव की तरफ लेकर जाती है, मोहब्बत के मामलात में इंसान को लेकर जाती हैं। लेकिन इंसान का माइंड जब वो एक तरफ टिकने नहीं देती, फोकस नहीं बनने देता, ये ग्रेडल ऑफ वीनस जी चलता ही रहता है। यहाँ पे एक आदि जो नॉलेज की लाइन बन रही है, इंसान के पास बेहतर नॉलेज आ जाता है। 2 लाइनें बन रही हैं शॉर्ट्स, इस लिहाज से ये अच्छा साइन है। उसके अगर देखें इसके अलावा देखें आपके पाम के ऊपर ग्रेडल ऑफ वीनस भी है। उसके साथ अगर देखें तो ये चीज़ माउंट ऑफ सन के ऊपर जो स्टार बनता है तो ये इंसान को बड़ा फेम देता है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई आर्ट है, आप उसको लेकर चलते हैं, जैसे कोई ड्राइंग बनाना का कोई पर्सन आर्टिस्ट हो सकता है, उसके पास कुछ स्टोरी टेलिंग का, राइटिंग का कुछ तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या कोई भी किसी भी लेवल का आपके पास अगर कोई आर्ट है, आप उसको यूज़ करें। अगर जैसे बिलफर्ज आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया, टिकटॉक, यूट्यूब, उसके ऊपर भी लोग आते हैं और काम करते हैं। अगर आप करें, आपके पास कोई टैलेंट है तो वो आपका टैलेंट जो बड़ा यानी राइज की शक्ल अख्तियार करेगा, आपको फेम मिल सकता है बड़ा, यानी बड़ा फेम आपको मिलने के जो चांसेस है वो बड़े ज़बरदस्त बने, क्योंकि माउंट ऑफ सन के ऊपर बड़ा मिडल में करके एक बड़ा स्टार पड़ रहा है आपके पाम के ऊपर। सो बड़ा फेम मिलने का बड़ा क्लियर इंडिकेशन है आपके पाम के ऊपर जो आर्ट से जुड़ा होता है। सो अगर आपके पास कोई आर्ट है, कोई नॉलेज है, तो अगर आप उसको यूटिलाइज करें तो आपको एक बड़ा फेम बड़ा ईजी मिल जाएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। अलबत्ता आप देखें तो यहाँ पे एक फिश साइन जो है पढ़ रही है, लेकिन अभी ये पढ़ी नहीं है, अभी ये भी कुछ थोड़ी सी वीक है। अगर ये पढ़ जाती तो ये भी इंसान को एक अच्छी इनकम देती है। अलबत्ता यहाँ पर एक पढ़ी हुई है। तो ये आपके कैरियर का क्वेश्चन था, तो ये आपके कैरियर के लिए बड़े अच्छे साइन है अगर जिस तरह से ये पढ़ रहे हैं फिश साइन।
अगर इस तरह का पर्सन फॉरेन चला जाता है तो वो 4 से 5 लाख, पाकिस्तान में रहता है तो 3 से 4 लाख, और फॉरेन चला जाता है तो इस तरह का पर्सन 3 to 4 टाइम डबल इनकम भी जनरेट कर सकता है जब ये इतने अच्छे खूबसूरत आपको फिक्स पढ़ते हुए नजर आते हैं। सो लाखों रुपये माना इनकम कमाने का आपके पाम के ऊपर साइन जो वो मौजूद है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करती हैं तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। उसके अलावा मर्की के ऊपर एक खड़ी लाइन है तो इंसान के पास जो है वो रुपया पैसा अपनी ज़िंदगी के अंदर लाखों की तादाद में आता ही आता है। लेकिन इसके अंदर अब ये एक चीज़ देखने वाली होती है कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक एज नहीं निकलती। किसी के पास 35 में आता है, किसी के पास 40 में, किसी के पास 50 में, लेकिन आता ज़रूर है। और पता जब ये लाइन चलती है ऐसे करके तो ये इंसान को विरासत से जमाशुदा पैसा दिलवाती है। इंसान के घर में से कोई ना कोई मदर फादर ब्रदर कोई ना कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो सकता है। अगर ना भी हो तो रुपया पैसा जो वो कन्फर्म आता है। इंसान खुद गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो सकता है। जब ये बंदा तो इंसान को मल्टी सिटी में काम देता है, बॉक्स पड़ता है जब सन के ऊपर। तो उसके अलावा मर्की के ऊपर एक बॉक्स पड़ा उस अल्लाह की तरफ से आपकी बातों को जो एक प्रोटेक्शन हासिल है। उसके अलावा जब ये साइन पड़ता है ट्रायंगल का तो ये भी इंसान को अच्छा नॉलेज देता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो मर्की के ऊपर वैसे भी कुछ खड़ी लाइनें भी आपको नज़र आ रही शॉर्ट, ये अच्छा इंसान को लिक्विड कैश भी देती हैं। और वैसे भी मर्की अच्छा एक तो इंसान को खूबसूरत बनाता है, प्लस इंसान को हीलर बनाता है, और इंसान के हाथों में भी जो है वो किसी हद तक जो होती है वो शिफा होती है। अगर आप देखें तो माउंट ऑफ मून के ऊपर भी आपको एक बॉक्स पड़ा हुआ है, बड़ा हुआ नजर, इंसान को अपने को पर्सनल ऑफिस देता है, इंसान को फॉरेन लैंड से भी जो वो फ़ायदा करवाता है। ओके, आपके पाम के ऊपर और भी काफ़ी कंडीशन मान रही है, वो मैं देखता हूँ। और पता यहाँ पे भी एक आधी फिश साइन पड़ रही है आपके पाम के ऊपर ऐसे करके, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। ये इंसान को जो फॉरेन का ट्रैवल वगैरह भी करवाती है, इंसान को डिफरेंट ममालिक में घुमाती है, इंसान की सिक्स सेंस को भी तेज़ करवाती है। अलबत्ता माउंट ऑफ मार्स के ऊपर कुछ लाइनें ऐसे चल रही हैं, जब ये ऐसे चलती हैं तो ये कंडीशन पैदा करती हैं कि इस तरह का जो पर्सन होता है वो बिला वजह जो परेशान वगैरह हो जाता है। उसमें एक ये कंडीशन भी है। कंफर्ट लाइनें भी आपके पाम के ऊपर जो वो टूटी हुई हैं, उस लेवल की बनी नहीं। अगर ये ऐसे कंप्लीट बन जाती हैं कंफर्ट लाइनें तो फिर ये इंसान की ज़िंदगी को अच्छा कंफर्टेबल बना देती हैं, और अच्छी इंसान को गाड़ी वगैरह का सुख भी मिलता है ज़िंदगी के अंदर जब ये कंप्लीट हो जाती है। खैर अभी ये टूटी हुई है, ये कंप्लीट नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखें तो माउंट ऑफ वीनस के ऊपर काफ़ी आपको यानी कि अच्छे साइन नज़र आ रहे हैं। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जब ये ऐसे लाइनें चलती हैं, इसको ऐसे टच करती हैं, और उसके साथ जब मरकरी के ऊपर ये एक लाइन ऐसे काटती है लाइनों को, तो उस तरह का पर्सन जो होता है ऑनलाइन जैसे अर्निंग वगैरह वहाँ पे भी इंसान की लक अच्छी काम करती है, जहाँ पे रुपये पैसे का तेज़ी से एक्सचेंज हो। जैसे आप कोई ऑनलाइन पेज बना लेना, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या कोई भी किसी किस्म का कोई आर्ट वगैरह सीख के काम करना, तो उससे आपको अर्निंग हो जाएगी। ये आपके पाम के ऊपर एक अच्छा साइन है। उसके अलावा ये आपका सवाल एक लव मैरिज का था, तो ये एक लाइन निकल रही है, ये इसको टच कर रही है प्लस, तो लव मैरिज आपके पाम के ऊपर मौजूद है जी। थोड़ी आपको कोशिश स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके बाद लव मैरिज आपके पाम के ऊपर मौजूद है, जिसके अंदर इंसान की आउट ऑफ फैमिली लव मैरिज देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं जो आपकी लक लाइन है, आप स्टार्टिंग से उसमें देखें तो कोई कुव्वत नहीं आपको नज़र आ रही, वो आपको तकरीबन एक मिस बैलेंस ही लक लाइन नज़र आ रही है। जैसे जैसे वो ऊपर की जानिब जा रही है, अलबत्ता आपको ये जो है तकरीबन आप कह सकती हैं, ये तकरीबन आप कह सकती हैं कि ये आपको तकरीबन एक 2829 के आसपास आप कह सकती हैं कि ये एक ट्रायंगल आ रहा है। जब ये ट्रायंगल आता है तो ये इंसान की विश फुलमेंट करवाता है और इंसान को एक अच्छी जॉब दिलवा देता है, जिसमें इंसान जो खुश हो जाता है। ये एक अच्छा साइन आपके पाम के ऊपर पड़ा हुआ है। अलबत्ता इसमें जो एक मेन प्रॉब्लम वाली चीज़ है वो ये है कि स्टार्टिंग से अभी जो आपकी एज चल भी रही है, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो एक आपकी माइंड लाइन के ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है, माइंड लाइन के ऊपर आइलैंड बना हुआ है। उससे अगर आप आगे भी देखें तो माइंड आपका फ्रेश नहीं है जब ये ऐसे नीचे की जानिब गिरती है। अलबत्ता इसकी ये लाइनें जब एंड में दो आप बनती हैं, ऐसे फॉर्क बनता है तो ये इंसान को क्रिएटिव यानी राइटिंग देती है, इंसान क्रिएटिव होता है। इसके ऊपर यानी एक ट्रायंगल बनता है तो उसका पर्सन को अपना रुपया पैसा नहीं देना चाहिए, किसी भी पर्सन को उधार भी नहीं देना चाहिए, फिर वो वापस नहीं मिलता। अलबत्ता माइंड लाइन के ऊपर इस वक्त आपकी एक प्रेशर चल रहा है और ये उलझी हुई है, दिलो दिमाग के दरमियान लाइन के दरमियान गैप बड़ा कम है। जब ये इतना आपको कम जो है वो गैप देखने को मिलता है तो ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर आप कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम लेकर आता है। प्रॉब्लम इस तरह से लेकर आता है कि किस तरह का पर्सन होता है दिलो दिमाग के अंदर उलझ जाता है। उसके अलावा दिल की लकीर के अंदर बहुत ज़्यादा आइलैंड पड़े हुए हैं। स्पेसिफिकली जब ये मर्की के माउंट के ऊपर से आइलैंड बढ़ता है तो दिल की लकीर के नीचे खासकर तो जो आप कह सकते हैं कि आईसाइट जो होती है वो वीक देखने को मिलती है।
उसके अलावा दिल की लकीर बहुत ज़्यादा आप देखें तो डिफरेंट एंगल से जो है वो, और स्पेशली जब उसमें ड्रॉपिंग लाइन भी ऐसे नीचे गिरती है तो इंसान को जो इमोशनली जो वो दिली तौर के ऊपर झटका लगता है। इसलिए आप अपने इमोशंस को जो वो कंट्रोल में रखें। अलबत्ता आपकी जो माइंड लाइन है स्पेसिफिकली एक एज तक तो वो जुड़ी हुई है। अलबत्ता इसमें जो बेहतरी आ रही है वो आप एग्जैक्ट देखें, जो आपके कैरियर के अंदर भी मुझे प्रॉपर तौर के ऊपर जो चेंज नज़र आ रहा है उसको मैं देखता हूँ तो स्पेसिफिकली आपकी ये लाइन चल तो रही है, इसमें कोई ऐसी कोई खास कुव्वत नहीं नज़र आ रही मुझे, कुछ इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुव्वत हो या कोई बहुत ज़्यादा मजबूत हो जो आपकी फेड लाइन है एक सर्टन एज तक। अलबत्ता जो आपका गोल्डन टाइम पीरियड बनता है वो ये 40 की एज से बनता है। जैसे ही आपकी माइंड लाइन 40 से ऊपर चल रही है, 40 को क्रॉस करके, तो ये आपके लिए बहुत ही, आप कह रहे हैं कि सुपर कैटेगरी में जा रही है। ये आपके कैरियर में राइज के टाइम को दिखाती है। इस टाइम पीरियड में आप देखें तो थोड़ी सी अगर आप देखें तो आपकी लाइफ लाइन भी जो वो खिंची हुई है, जब ये ऐसे खिंचती है तो ये भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि ठीक नहीं है। इसमें अलबत्ता एक प्रॉपर्टी बनाने का आपके पास एक अच्छा चांस आएगा 832 के अंदर। 832 के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी बनाने का एक अच्छा साइन है। और आगे मुस्तकबिल करीब के अंदर ही अगर आप देखते हैं, इस वक्त आपकी एज जो 24 साल चल रही है, तकरीबन आप कह सकते हैं आज से 2 साल बाद यानी आपके पास एक चांस आ रहा है जिसके अंदर आपका कोई फॉरेन वाली साइड के ऊपर या कोई दूर दराज के जो ट्रिप लगेगा। उसके बाद 28 में भी आ रहा है, यानी 2 आपके पास जो वो ट्रिप लगने के जो वो चांसेस आ रहे हैं। अलबत्ता कुछ लाइनें जो वो नेगेटिव हैं वो भी काट रही हैं आपके पाम के ऊपर। अगर आप इसको देखते हैं कुछ लाइनों को जो कि आपके पाम के ऊपर काट रही हैं स्पेसिफिकली, एक 36 के पास ये लाइन आपके पाम को काट रही है। तो ये इंसान को कोई ना कोई कोर्ट केस वगैरह भी करवाती है, इंसान ने कुछ ना कुछ जो लीगल मैटर्स भी करवाती है। एग्जैक्ट 36 की एज के अंदर ये काट रही है। सो इस टाइम पीरियड को जो है आप फोकस में रखिए और देखिए कि ये क्यों काट रही है। उसके अलावा भी अगर देखें आप, इस वक्त जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है उसमें भी एक स्ट्रेस बना हुआ है। फिर आप 32 को क्रॉस कर रहे हैं तो 32 को क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा माइंड आपका बेहतर हो रहा है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट देखें जो इसमें बेहतरी आ रही है वो 36 की एज से आ रही है, या आप कह सकते हैं कि 37 की एज से। यहाँ से आप कह सकते हैं आपका माइंड लाइन से प्रेशर खत्म हो रहा है और माइंड एक अच्छी रनिंग की फॉर्म के अंदर आ रहा है। फिर इंसान का जो माइंड जो वो बड़े बेहतर अंदाज से काम करता है। उस दौरानी में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी चल के आ रही है जिसमें जैसे ये बन जाना, ट्रायंगल का बन जाना, ये भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। तो ये आपके लिए बड़ा बेहतर टाइम है। जबकि 40 ऊपर जो आपके लिए वो गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, यहाँ से तो फिर आपका यानी 10 साल है 52 की एज तक बहुत ही बड़े ज़बरदस्त जाने वाले हैं। इसमें इंसान का कैरियर जो फिर वो राइज की कंडीशन के ऊपर जाता है, इंसान प्रॉपर तौर के ऊपर स्टेबल हो जाता है। उससे पीछे आप देखें तो थोड़ी सी आपकी जो लक लाइन है वो फूली हुई है। सो अभी आपका कैरियर जो वो किसी हद तक जो वो स्ट्रगल करेगा। 40 के बाद इसमें एक चेंज नज़र आता है। जब ये चेंजिंग की कंडीशन में चला जाएगा तो फिर ये एक बड़ा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद अगर आप देखें एज 50 के अंदर जो है वो आपके पास फ़ौरन जाने का जो बड़ा ज़बरदस्त चांस है। और आपको वैसे भी फ़ौरन जाना चाहिए क्योंकि ये आपके पाम के ऊपर जो फिश साइन बन रही है इसको टच करती है। जब ये इसको टच करती है अगर पर्सन फ़ौरन जाता है या घर से दूर जाता है तो उसकी जो किस्मत जो वो खुल जाती है। अलबत्ता जब ये लाइन भी ऐसे लगती है तो ये भी इंसान की लव मैरिज करवाती है। मनी ट्रायंगल आपके पाम के ऊपर जो खुला हुआ है, सो रुपये पैसे की जो सेविंग है उसमें जो मसले आते हैं। अलबत्ता छोटी सेविंग के लिए जो वो आपका पाम जो ठीक है, छोटी मोटी सेविंग आप जो वो कर लेंगी। अलबत्ता आपकी अगर देखूँ तो फेड लाइन बेहतर है। सो अगर आपको गवर्नमेंट की जॉब वगैरह करना चाहिए तो वो भी कर लें, ट्राई मारें। अलबत्ता इसमें एक कंडीशन ये भी आ रही है 37 के आसपास कि ये एक लाइन भी जो है खुल रही है। जब ये ऐसे खुलती है तो इंसान किसी का रुपया पैसा जो वो भी ज़ाया कर देते हैं। एक कंडीशन ये भी है। मतलब 24 के आसपास तो आपके पास एक ही ये लाइन आ रही जो आपकी ट्रिप वगैरह यानी ये लगवाएगी आगे चल के। अब आप देखें तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी इंसान की विश फुलफिल करवाता है।
ये भी जो आपका तकरीबन आप कह सकती है कि 37 की एज के अंदर आ रहा है। जो कैरियर में आपकी प्रॉपर स्टेबिलिटी है वो इसी एज के अंदर आएगी। अलबत्ता इसमें एक चीज़ और भी है कि ये भी एक ट्रायंगल आ रहा है आपके पास। तो ये तो एग्जैक्ट तकरीबन आप कह सकती हैं कि आज से तकरीबन ये जो आपके पास आ रहा है पूरी ये 27 साल की एज के अंदर आ रहा है। तो ये भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, इसको भी आप ग्रैब करें, कोई ना कोई आपको अच्छी जॉब वगैरह जो इस दुरानी के अंदर भी मिल जाएगी। ये कैरियर के अंदर ये एक राइज को दिखाता है। बाकी एक आधी बिजनेस टाइप की लाइन निकली लेकिन वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो जो आपके पाम के ऊपर गोल्डन टाइम पीरियड है वो ये, जैसे आप फॉरेन वाली साइड के ऊपर जाते हैं तो वहाँ से नज़र आ रहा है। और पता ये केतु माउंट के ऊपर भी ये फिश साइन बनी है, तो ये भी इंसान को फॉरेन जो है वो ले जाती रहती है। इंसान के जो फॉरेन के चक्कर वगैरह जो वो लगते रहते हैं, तो इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाती है। और एज 48 के बाद जो इंसान जो हाईली सक्सेस हासिल करता है। अलबत्ता आपकी फेट लाइन के ऊपर ज़रूर कुछ चीज़ें बेहतर बनी हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी फेट लाइन फूली हुई है। लेकिन जो प्रॉपर टाइम पीरियड है वो इसी टाइम पीरियड से स्टार्ट हो रहा है जो यहाँ से आ रहा है। उसके साथ फिर आप देखें तो 45 के आसपास एक सेकेंडरी लाइन भी चल रही है। फिर उससे आगे अगर आप देखें तो बेहतर लाइनें आपके पाम के ऊपर चल रही हैं। ये फिक्स लाइन भी कंप्लीट हो जाता है तो ये भी बेहतर होगा। अलबत्ता ये इंसान को अच्छे जो है वो ओहदे वगैरह के ऊपर इंसान को लेकर जाती है और अच्छे इंसान के सोर्स ऑफ इनकम वगैरह बनाती है। ये कंडीशन बनी हुई है आपके पाम के ऊपर। बाकी जो ओवरऑल आपका पाम है वो ठीक है। बाकी मैं रिलेशनशिप को देखने के लिए आपके पाम के ऊपर जो थोड़ा सा साइड व्यू को देख लेता हूँ। अब अगर रिलेशनशिप को देखूँ तो आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। सबसे पहले अगर जो पहली लाइन बनी हुई आप उसको देखें तो ये तकरीबन 2023 के अंदर 22 साल की एज के अंदर बनी हुई। ये भी आगे से फॉर का तो ये भी टूट जाती है, इंसान का रिलेशनशिप टूट जाता है। अलबत्ता यही जो रिलेशनशिप आपका टूटा ये दोबारा आगे चलने के तकरीबन आप कह सकती हैं ये जो मौजूदा करंट कंडीशन आपकी चल रही है जो भी इससे तकरीबन आप तकरीबन कह सकती हैं कुछ 6-7 माह आगे कर लें, 25-26 के आसपास आपके पास ये एक दोबारा लाइन आ रही है। लेकिन इसमें भी कोई इतनी कुव्वत नहीं है, तो ये भी इंसान का शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप या फेयर टाइप बन जाता है जो कि टूट जाता है। ये इंसान को कोई ना कोई पर्सन जो वो प्रपोज करता है। उसके बाद अगर आप तीसरी लाइन देखें तो ये जो आ रही है ये भी अगर आप देखें तो बेंडिंग कंडीशन के अंदर आ रही है। और पता ये इंसान की शादी वगैरह भी करवा देती है। उससे आगे भी एक लाइन बनी हुई है। अलबत्ता 31 साल की एज के अंदर जो आपका परफेक्ट टाइम आ रहा है शादी करने का, अगर आप शादी करना चाहिए तो 31 साल आपके लिए परफेक्ट टाइम है। लेकिन उसके अंदर भी आपकी लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम जो वो लगी रहेंगी, क्योंकि ये आगे से फॉर का और ये भी नीचे की तरफ देख रही है, जिसमें इंसान की जो डिवोर्स वगैरह हो जाती है। सडन इंसान की लाइफ के अंदर जो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है मैरिड लाइफ को लेकर, जैसे अचानक डिवोर्स को हो जाना। अब यही कंडीशन अगर देखें तो आपके राइट हैंड के ऊपर भी बनी हुई है। इसके अंदर भी जो लाइनें वगैरह आ रही हैं ये भी मल्टीपल है। तो ये इंसान के मल्टीपल अफेयर्स और मल्टीपल जो इंसान का रिलेशनशिप बनाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ सक्सेसफुल चीज़ नज़र नहीं आ रही। सबके अंदर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, फॉग नज़र आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नज़र आ रहे हैं, यानी किसी में कोई कामयाबी नहीं है। सो मैरिड लाइफ के अंदर जो आपकी जो वो प्रॉब्लम्स भरी है उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो फेस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा मैं आपके देख लेता हूँ एक ड्रॉपिंग लाइन आपके पाम के ऊपर गिर रही है कि नहीं। अलबत्ता अगर आप देखें तो ड्रॉपिंग लाइन जो वो आपके पाम के ऊपर जो गिर रही है अभी ये पूरी कंप्लीट यहाँ तक नहीं पहुँची, लेकिन इसकी ये कंडीशन बनती है। अगर ये पूरी ऐसे बन जाती है और पूरी गिर जाती है ड्रॉपिंग लाइन, तो ये भी इंसान की जो मैरिड लाइफ जो होती है उसको ख़राब कर देती है और इंसान के रिलेशनशिप को जो वो चलने नहीं देती। तो ये कुछ आपके पाम के ऊपर जो प्रॉब्लमेटिक साइन जो वो मौजूद है। अलबत्ता एक आता जो एक अच्छा साइन देखने में नज़र आ रहा है वो ये है, अगर ये ऐसे कंप्लीट हो जाता है तो ये इंसान को एक अच्छा घर मिल जाता है रहने के लिए, लेकिन ये भी थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है। तो एक अच्छे घर में रहने का आपके पाम के ऊपर जो साइन बन रहा है। जबकि अगर आप देखें जो आपकी एज चल रही है इसके अंदर भी आपके पास जो एक आधी अपॉर्चुनिटी चल के आने वाली है, जिसमें ये ट्रायंगल बन रहा है आपकी लाइफ लाइन के ऊपर, जो कि ये नज़र आया। तो ये इंसान को राइस देता है और एक इंसान को प्रॉपर्टी वगैरह भी देता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें 2 साइन आपके पास आ रहे हैं चल के, तो ये आपके पाम के ऊपर जो एक अच्छे साइन हैं, इनको आप कैश करवाएं। एक अपॉर्चुनिटी तो आपके पास जो कुछ ही आप कह सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर आ रही है। सो उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी लक लाइन भी जो 40 के बाद जो बेहतर हो जाएगी। जो ओवरऑल जो आपका पाम है वो ठीक है, एक अच्छा पाम।